जी, जुलूस पहले से निकलता चला आ रहा है। शैलेश जी, एक बात बताइए, क्या इस तरीके की घटनाएं कई बार ऐसा देखा गया है कि प्री प्लान भी होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि स्थिति ग्राउंड पर ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं? क्या धर्म गुरुओं का या फिर ये कह लीजिए मौलानाओं का, क्या इनके कई बार इनके भड़काऊ बयान भी लोगों को उकसाते हैं ऐसी घटनाओं को करने के लिए? देखिए मृत्युंजय जी, बिल्कुल सत्य बात है। चाहे धर्म गुरु हो, मौलाना हो अथवा राजनेता हो, कोई भी व्यक्ति जब भड़काऊ बातें बोलता है, जो पब्लिक फिगर होता है, तो उसके कारण से घटनाएं घटती हैं। आप देखिए, सलमान खुर्शीद ने कहा था अभी कि इस देश में भी बांग्लादेश की तरह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद से पत्थरबाजी की घटना बढ़ गई। और ठीक उसी प्रकार आपने देखा कि जब कोई हिंदू धर्माचार्य कुछ मुस्लिम समाज के खिलाफ बोलता है तो भी घटनाएं घटती हैं, तब भी लोग आक्रोशित होते हैं। जब कोई मौलाना, चाहे वो बरेली से हो या कोई और जगह से हो, जब कोई फतवा जारी करते हैं तो निश्चित तौर पर देश में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में जरूरत है कि मोल जोल करके बोलें ताकि समाज में सहिष्णुता बरकरार रहे और देश में आगजनी की घटना न घटे, मारकाट न हो और देश में अस्थिरता न हो। देश में इस तरह की घटनाएं घटने से आप ये समझ लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी 50-50 वर्षों तक लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। लोगों के घर से किसी के परिवार अगर मारा गया, उस मोहल्ले का नाम खराब हो जाता है और जब तक लोग रहते हैं, जब तक एक दूसरे के प्रति वैमनस्य बढ़ता रहता है। इसलिए आज जरूरत है कि मोल जोल करके, तौल करके बोलने की जरूरत है। अगर धर्मगुरु, मौलाना और नेता तौल करके नहीं बोलेंगे तो निश्चित तौर पर समाज में द्वेष फैलेगा। बाबा को भूल गया, बाबा लोग को भूल गए। देखिए, फाजिल जी कह रहे हैं बाबाओं को भूल गया। मैं तो धर्माचार्य का बोल ही रहा हूँ, धर्मगुरु को बोल ही रहा हूँ। धर्मगुरु नहीं, हिंदू धर्माचार्य बोलिए ना, धर्माचार्य में तो सब आ जाते हैं। नहीं, हिंदू धर्माचार्य, आप धर्माचार्य नहीं है। काटे जाएंगे, बाप आप चिल्लाएंगे भाई, मौलाना मौलवी लोग, धर्माचार्य लोग, मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है? हिंदू धर्माचार्य बोलिए ना सीधे सीधे। है, मैं खुद हिंदू धर्माचार्य हूँ, मैं उल्टा बोलूंगा हिंदू धर्माचार्य तो निश्चित तौर पर अरे नहीं, अस्थिरता आप उत्पन्न, सब लोग है ना उसमें, सब लोग है ना। अस्थिरता उत्पन्न चाहे किसी की भाषा से हो, नहीं बोलनी चाहिए जिससे समाज में वैमनस्य हो, मारकाट हो, जिससे समाज सफर करे। ठीक है मनवीर, जिस तरह से पिछले कई सालों से बरेली में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हैं, पत्थरबाजी, हम आपको याद है कांवड़ यात्रा पर पिछले साल पत्थरबाजी भी हुई थी, उसके बाद कर्फ्यू तक लगा दिया गया था और भी प्रशासनिक अधिकारियों पर तमाम एक्शन हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद घटनाओं का संज्ञान लिया और उसके बाद बहुत कुछ उस घटनाओं में देखने को मिला। इस बार भी 2 घटनाएं इस साल भी ऐसी हो चुकी हैं। क्या सांप्रदायिक ताकतें हैं वहां पर जो बार बार माहौल को खराब करने की कोशिशें कर रही हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से कांवड़ यात्रा और श्रावण माह को लेकर जिस तरह से बरेली में क्या है, विशेष समुदाय के लोगों की संख्या ठीक ठाक है, तो जो रूट का जो डाइवर्ट ना होना, ये सबसे बड़ी इनकी मेहनत हो सकती है। क्योंकि पिछली बार जो टावर थी, उसी के बाद भी लगातार तनावपूर्ण जैसी स्थिति हुई और जो खुरापात तत्व है, कुछ लोग वो इसको माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में लगातार जिस कांवड़ का बहाना लिया जाए या जुलूस का बहाना लिया जाए, क्योंकि बरेली में एक साल में 284 जुलूस बताए जाते हैं कि इस तरह से जुलूस निकलते हैं। विशेष समुदाय के लोगों के भारी ज्यादा जुलूस होते हैं और हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनका शास्त्र कहना है जब उनका श्रावण का माह आता है तभी उनके जो कांवड़ यात्रा को रोकी जाती है, उनके डीजे पर प्रतिबंध बनाया जाता है। लेकिन इनकी जो विशेष समुदाय के लोग हैं उसे कहीं पर नहीं रोका जाता। तमाम जैसे जुलूस निकलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विशेष समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच में सामंजस्य जैसी स्थिति है वो खत्म होती जा रही है। अमन चैन की स्थिति वो खत्म हो जाए, उसी को लेकर 2 से 3 साल से लगातार। मनवीर, आपने एक रिपोर्ट भी भेजी थी जिसमें देखा गया था कि उस रिपोर्ट को मैंने सुना कि शनि मंदिर के साथ तोड़फोड़ भी की गई। ये विशेष समुदाय मैं समझ नहीं पा रहा आप किसको बोल रहे हैं मृत्युंजय जी। जरा एक चीज मैं मनवीर जी से कंफर्म करना चाहता हूँ, ये विशेष समुदाय मैं समझ नहीं पा रहा आप किसको बोल रहे हैं। अरे मुस्लिम समुदाय भाई, विशेष समुदाय समुदाय कौन है? मुस्लिम समुदाय। अरे तो
मुस्लिम समाज बोलिए ना, लोगों को कंफ्यूज हो रहा है ना कि विशेष समुदाय कहाँ से आ गए, कहीं भी एलियन आ गए हैं क्या दुनिया पर से, दूसरे ग्रह से लोग आ गए। पूरा मुसलमान बोलिए ना, ताकि पब्लिक को समझ में आवे कि क्या सर बोल लोग रहे तब हैं। भी समझ जाएंगे सर, मुसलमान विशेष बोलिए, समुदाय से लोग विशेष तब भी समुदाय समझ जाते हैं नहीं, सर। मुसलमान बोलिए। हैं? माइनॉरिटी कह लीजिए या नहीं विशेष नहीं, समुदाय कह हमें लीजिए, को नहीं लोग समझ में आ इतने रहा है समझदार विशेष। हैं सर, हम तो भारत सोचे के कहीं समझ जाएंगे दूसरे इसको। ग्रह से कुछ लोग आ गए। नहीं नहीं नहीं, लोग समझ जाते हैं सर, विशेष लोग कहाँ बहुत से हो गए? समझदार हैं आज की भारत का डेट में। संविधान सबको बराबरी कहता है। तो नहीं नहीं, विशेष विशेष क्या है उनके अंदर? विशेष क्या है? क्या है विशेष? विशेष क्या है? विशेषता क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। उस भाई समुदाय विशेष में और आपके समुदाय में क्या विशेषता है? अरे हम संवाददाता से पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि विशेषता क्या है उनके अंदर। मतलब वो किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं, या इसी ग्रह के हैं, या इसी देश के हैं, तो विशेषता है क्या उनके अंदर? सरकार ने उनको कुछ विशेष बना रखा है, या वो ऊपर से पैदा हुए हैं कुछ विशेषता लेके, या सरकार कानून उनको कुछ विशेषता ठीक- दे रही है ठीक है जिसकी वजह से सर, वो विशेष हो गए हैं? बात सामान्य मायने जो, नागरिक, देश का 125 करोड़ में तो मुसलमान भी है ना। ठीक है सर, बात जो है मनवीर, मैंने आपसे एक रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें शनिदेव के एक मंदिर के साथ भी तोड़फोड़ हुई थी। कल ये घटना और फिर आज वो घटना, और उसमें एक शख्स ने कहा था कि वो लोग जुलूस से लौट रहे थे। शायद आपने उस रिपोर्ट में जो मैंने देखा हुआ उसमें एक शख्स ने कहा था जुलूस से लोग लौट रहे थे, फिर और वहां पर फिर ये घटना को अंजाम दिया गया। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कि जानबूझ करके कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार उकसाने का काम कर रहे हैं लोगों को बरेली में, कि जो स्थिति पिछली बार थी उससे भी और खतरनाक स्थिति पैदा हो जाए? देखिए मैं बिल्कुल बताऊं, जिस तरह से मैंने अभी बता ही रहा था कि जो कुछ खुरापाती तत्व ऐसे हैं, जैसे हिंदू समुदाय के लोगों ने शनि देव के मंदिर के तोड़ने को जो आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के कुछ ऐसे शरारत थे, वो आए थे वहां गाड़ी पे और वहां से जुलूस से यानी कि अंजुमन थी वहां से वापस लौटे, उन्होंने जमकर वहां रात पर हंगामा। उसके बाद शनिदेव का जो मंदिर था उससे तोड़ा। जब सुबह हिंदू समुदाय के लोगों के लिए पता चला कि मंदिर की जो मूर्तियां वो खंडित कर दी हैं, आनंद फानव पुलिस प्रशासन पूछा और वहां पर तमाम जो ऐसे हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने यही आरोप लगाया कि जो जुलूस निकल रहा था वहां से लौटते हुए अंजुमन थी, उन लोगों ने यहाँ आकर खुरापात की है और जो मंदिर की जो मूर्तियां थी उन्हें खंडित किया है। उसके बाद हालांकि पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ में उस मामले को शांत किया और जो मंदिर था उसकी जो मूर्तियां थी वो खंडित मूर्तियों को दोबारा से पुनर्निर्माण कराया गया। हालांकि देखा जाए कि शहर का माहौल खराब करने के लिए ऐसे कुछ ऐसे तत्व हैं वो लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल से लेकर अभी तक की तमाम ऐसी जो स्थिति बनी हुई है शहर की, तनावपूर्ण जैसी स्थिति, अभी भी तमाम ऐसे जुलूस निकल रहे हैं, वहां पे तनावपूर्ण जैसी स्थिति है। अंजुमन जो है 200 बरेली में 88 अंजुमन वो निकाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं शहर का माहौल खराब करने के लिए इस जैसी स्थितियां जो है वो सामने आती हैं। जी शैलेश जी, बरेली जैसे शहर में पीस कमेटी बनाई जाती है और सिविल डिफेंस के भी लोग वहां पर रहते हैं, समाज से भी। मेरा और नंबर था आपने शैलेश जी को, मेरा नंबर है, अब मेरा नंबर आप उनको दे दिए। अभी मेरा ठीक है सर, नंबर मैं आपसे शैलेश पूछ जी लेता बोल हूं। चुके हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ लेता हूं। अब सुनिए जी आप कहिए सर, मैं उसके बाद अपना सवाल पूछता हूं। पूछिए, आप कह रहे थे, पूछिए। बोलिए। मनवीर जी ने जो बात कही, सुन, जो मनवीर जी की बात कही वही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले अयोध्या की जिक्र किया कि 4 हिंदू लड़के टोपी लगा करके और पोस्टर उर्दू में छपवा करके और जा करके मुस्लिम मोहल्लों में लगा रहे थे। यही हर जिले में, हर शहर में ऐसा होता है। ये स्लीपर सेल के लोग हैं जो पॉलिटिकल फंडिंग से पाले जाते हैं, बड़े बड़े जगहों पे पाले जाते हैं। इनका काम ही यही है। जब राम रहीम को सजा हुई, मृत्युंजय जी, 3 जिला को तबाह कर दिया। प्रोफेशनल लोग हैं ये लोग अपराध के ट्रेनिंग लिए हुए हैं। इनको पता है कि कैसे मारा जाता है, कैसे जलाया जाता है, कैसे मॉब को खत्म किया जाता है। ये ट्रेंड लोग हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टियां और कई ऐसे संगठन, हिंदू संगठन भी और मुस्लिम संगठन भी, इस तरह के लोगों को प्रायोजित करती हैं कि तुम समय आने पर इस तरह की घटना करो। तो ये मैंने अयोध्या की जो बात कही, ये पूरे देश में है और पूरे देश में एक स्लीपर सेल है जो अपराध और दंगा फैलाने के लिए उनको ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है। और इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं कि राम रहीम को जब सजा हुई, जिसके 3 जिले को इन लोगों ने तबाह कर दिया, कोई मतलब नहीं था उसमें। अरे भाई, अदालत ने सजा दे दिया, अब आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन 3 जिला को तबाह लोगों ने कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। क्योंकि वो लोग, और पुलिस कुछ नहीं किया उसका, पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की।
और वो लोग 3 जिले को तबाह करके और चले गए आराम से, कोई अरेस्टिंग नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए इनका मनोबल बढ़ता है। ऐसे बड़े बड़े लोगों के, बाबाओं के उसमें रह करके, ये लोग बर्दाश्त में रह करके ये लोग इस तरह की घटना करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और फिर पैसे लेकर के काम करते हैं। ये दिक्कत है। इसमें हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीति का सब खेल है। आप बरेली जाके देखिए, विकास के नाम पर शून्य है, वहां पे कुछ भी नहीं है विकास के नाम पर, फिर भी लोग चुनाव जीत रहे। क्यों जीत रहे? इन्हीं कारणों से जीत रहे। नफरत और नफरत की बाजार लगा करके देश में, जिले में, क्षेत्र में हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा करके कैसे ये लोग चुनाव जीतते हैं, जबकि इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, क्षेत्र में कोई काम नहीं करते, फिर भी चुनाव जीतते, इसीलिए जीतते। जी शैलेश जी, फाजिल जी ने तो अपनी बात कह दी, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए फाजिल जी, जब राम रहीम की बात कर रहे तो राम रहीम कोई हिंदू धर्म गुरु तो है नहीं, हमारे कोई संस्था से, हमारे कोई अखाड़ा परिषद से उसका जुड़ाव नहीं है। उसका एक खुद का अपना धर्म है, अपराध का धर्म है। वह अपराधी है, उसकी सजा तो उसको हो गई। लेकिन आप मौलानाओं को, मुस्लिम स्कॉलर को, मौलवी को और हम हिंदू धर्म गुरु को, ऐसे लोगों को शिनाख्त करने की जरूरत है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उससे पहले अगर समाज में जागरूकता फैलाई जाएगी तो इस तरह की, जिस तरह घटनाएं आप कांवड़ यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं और अभी वारापात रोका जा रहा है, इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। और इस तरह की जब घटना नहीं घटेगी तो निश्चित तौर पर उस जिला में डेवलपमेंट होगा। वोट उसी को मिलेगा जो डेवलपमेंट करेगा। जो डेवलपमेंट करेगा तो